तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी का शिप दिखाया जाता है। यहाँ से एक कमरे से जोरो बाहर आता है और बोलता है, जॉनी क्या ये तुम हो? तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ गया? तभी वो बताता है कि मेरा साथी वहां पर जख्मी पड़ा हुआ है। तभी जॉनी जोरो को अपने साथ लेकर के जाता है और योसाको को दिखाता है, जो कि एक शिप पर पड़ा हुआ होता है और वो बहुत बीमार होता है। तभी वो उसे बताता है कि जब से हम लोगों ने समुद्र का सफर स्टार्ट किया तब से वो बीमार है और हम लोग एक पत्थर के पीछे बैठे तभी किसी ने हम पर अटैक कर दिया। तभी लूफी और उसाप उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं हम ही लोग कैनन का प्रैक्टिस कर रहे थे, लगता है गलती से तुम लोगों को चोट लग गया। तभी वो बोलता है कि अब माफी मांगने का क्या फायदा है। तभी नामी वहां से आती है और उसे चेक करती है और उसाप और लूफी को बोलती है कि जाओ और वहां से फल लेकर के आओ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और उसाप दोनों मिलकर के उसे फल खिलाने लग जाते हैं। तभी वो नामी बोलती है कि तुम इसे सही टाइम पर ले आए, नहीं तो शायद ही ये बच पाता। तभी जॉनी नामी से बोलता है कि बड़ी बहन नामी यहाँ पे तो बहुत अच्छी हो, आपके वजह से आज योसाको बच जाएगा, नहीं तो आज वो मर जाता। तभी नामी बताती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज है ताजे फल खिलाना। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि योसाको उठ जाता है और दोनों मिलकर के नाचने लगते हैं। उसके देख करके नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम अभी अभी उठे हो, तुम दोबारा से ऐसे कैसे नाच सकते हो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि ये दोनों बाउंटी हंटर होते हैं और ये दोनों जोरो के गांव से होते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि योसाको जाकर के जोरो से हाथ मिलाता है और मिलाते के साथ वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योसाको सोया हुआ होता है और बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी नामी बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है और ये अक्सर पायरेट को होते रहती है और इसका इलाज है सिर्फ ताजा खाना। तभी लूफी बोलता है कि मैंने डिसाइड किया कि अब हम लोग सिर्फ पर एक कुक रखेंगे। उसी के बाद जॉनी बताता है कि मुझे पता है कहाँ पर हम लोगों को एक शेफ मिल सकता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरे दिन का सुबह और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी लोग जा रहे होते हैं अपने शिप से। तभी उसके बगल से एक शिप गुजरता है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और बोलता है इस शिप का कौन है कैप्टन। तभी वो बताता है कि मैं एक नेवी का ऑफिसर हूँ और मैंने तो तुम्हारा शिप पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा है। तभी लूफी बोलता है कि मैं शिप का कैप्टन हूँ और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसॉप भी पीछे से अपना नाम बोल देता है, मैं हूँ दी गॉड उसॉप। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो नेवी का ऑफिसर जो रहता है वो जॉनी और योसाको का मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जॉनी और योसाको बाहर आकर के बाउंटी का लिस्ट दिखाते हैं कि मैंने कितने सारे पायरेट को मारा है। तभी नामी देखती है कि उसके अंदर एक ऑर्लोंग पायरेट का नाम होता है और पूछती है ये क्या है। तभी वो बताता है कि सब पायरेट को मैंने मारा है और ये बोल ही रहा था। तभी उधर से नेवी का ऑफिसर अटैक कर देता है लूफी के ऊपर और लूफी उससे बच तो जाता है पर उसका हाथ छूट जाता है और वो डायरेक्ट उड़ करके चला जाता है रेस्टोरेंट के से और डायरेक्ट जाता है हेड शेफ का कमरा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। तभी वहां पर बहुत सारे कुक आ जाते हैं और आते के साथ बोलते हैं आपको कहीं चोट तो नहीं लगा मास्टर। तभी वो हेड शेफ बोलता है कि तुम सब जाओ अपना काम करो और वहां पर लूफी को छोड़ करके वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वो हेड शेफ लूफी से पूछता है कि क्या तुमने ही ये नुकसान किया है। तभी लूफी रो रो के बोलने लगता है कि हाँ मैंने ये गलती से कर दिया। तभी वो हेड शेफ बोलता है कि तुम्हें इसे नुकसान का पैसे देने पड़ेंगे। तभी लूफी बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तब वो हेड शेफ बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें इस शिप पर काम करना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो हेड शेफ उसे बोलता है कि हाँ पूरे 1 साल के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसे सुनकर के लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसके बाद वो हेड शेफ लूफी के मुंह पर एक लात मारता है और बोलता है कि चलो काम पर लग जाओ। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ लूफी का शिप का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो सबको बोल रहा था कि उम्मीद है कि लूफी ने उसे हेड शेफ को समझा दिया था कि मेरी गलती नहीं है, जो भी हुआ है उस नेवी के वजह से हुआ है। उसके बाद हम लोगों को वापस से उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नेवी अपनी लेडी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर एक शेफ आता है और उसे वाइन सर्व करता है। तभी ये नेवी का ऑफिसर बोलता है कि पक्का ये वाइन जो है नॉर्थन विंग का है। तभी वो शेफ बोलता है कि नहीं ये नॉर्थन विंग का नहीं है, ये कहीं और का है और चुपचाप से अपना वाइन पियो। जिसे सुन करके वहां पर बैठे सभी लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी उसे हेड शेफ को समझा रहा होता है कि मैं यहाँ पर पूरे 1 हफ्ते काम करूंगा। फिर वो बोलता है नहीं 2 हफ्ते, फिर बोलता है 3 हफ्ते तक काम कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तभी वो हेड शेफ बोलता है कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि तुम यहाँ पर कब तक काम करोगे। उसके बाद हेड शेफ एक तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ पर मैं तुम्हारा टांग काट लूंगा। तभी लूफी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें टांग नहीं दूंगा। और उसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को उस नेवी के ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि टेबल के नीचे एक चींटी को मार देता है गुस्से में आकर के और उस चींटी को उठा करके अपने सूप में डाल देता है और बोलता है उसे शेफ को बुलाओ। तभी वो शेफ वहां पर आता है और उसे बोलता है कि मेरा मजाक मत करो। तो नेवी के ऑफिसर का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो नेवी का ऑफिसर गुस्से में आकर के वो टेबल तोड़ देता है और पूरा खाना बर्बाद कर देता है, जिसको देख करके सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपना लात घुमा करके उसे बहुत जोर से मारता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। जिसके बाद वहां पर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक नेवी ऑफिसर को कैसे मार सकता है।
इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर एक दूसरा शेफ आ जाता है और आते के साथ सांजी को बोलता है कि उसे छोड़ दे सांजी। तभी सांजी बोलता है कि अपने काम से मतलब रख, दूसरे के काम में दखल-अंदाजी देने का जरूरत नहीं है, और उसे वो वहीं पर वो गिरा करके फेंक देता है। उसके बाद वो नेवी का ऑफिसर बोलता है कि मैं इस रेस्टोरेंट को अभी के अभी बंद करवा दूंगा और इसे तोप से उड़ा दूंगा। इसे सुन करके सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो सब लोग शेफ उसे पकड़ लेते हैं, अगर वो सब उसे नहीं पकड़ते तो वो उसे तुरंत ही मार देता। और ये सब सुन करके वो नेवी का ऑफिसर भी बहुत डर जाता है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि पीछे से जोरो, नामी और उसॉप ये सब बातें सुन रहे होते हैं, और तभी ऊपर से लूफी गिरता है उसे हेड शेफ के साथ। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और वो हेड शेफ वापस से लड़ने लगते हैं कि तुमने मेरे सीलिंग भी तोड़ दिया, अब तुम्हें इसके भी पैसे देने होंगे। तभी लूफी बोलता है कि मैंने ये शेफ नहीं तोड़ी है, जो भी तोड़ा है आपने तोड़ा है, और ये आप ही की वजह से हुआ है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो हेड शेफ देखता है कि सांजी लड़ रहा है, तभी वो उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से सांजी दूर जा करके गिरता है। और वह नेवी का ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो हेड शेफ उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो भी दूर जा करके गिरता है। और उठते के साथ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जानते नहीं मैं कौन हूँ। तभी हम लोगों को दिख जाता है कि वहां पर एक नेवी का ऑफिसर आ जाता है, और आते के साथ उस नेवी ऑफिसर को बोलता है कि बॉस, वो पायरेट भाग गया और वो सीधा जाकर के उस कैप्टन के लिए कुछ सारी बातें बता देगा, और वो यहाँ पर कभी ना कभी आते ही होंगे। जिसे सुनकर के वो नेवी का ऑफिसर डर जाता है, और ये सब बोलते के साथ उसके पीछे से उसे एक गोली लगती है। वो दिखाया जाता है कि वो एक पायरेट होता है जो कि बहुत ज्यादा ही कमजोर लग रहा होता है और बहुत दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं होता है। तभी वो पायरेट अंदर आता है और आकर के एक स्थिति पे बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। और ये सुनते के साथ वो एक मोटा से वहां पर जाता है और बोलता है कि बताइए आपको क्या खाना है सर। तभी वो मोटा पैरेट जिसका नाम पेटे होता है उससे पूछता है क्या आपके पास पैसे तो है ना सर। तभी बोलता है तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए, और उसके ऊपर बंदूक तान देता है, जिसे देख करके पेटे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार हाथ मारता है, जिसकी वजह से टेबल भी टूट जाता है। और पेटे उसे उठा करके शिप से बाहर फेंक देता है और वो वहीं पर पड़ा रह जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी अपने काम में लग जाता है। और उसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी होता है। वो उसे पायरेट से देख करके पूछता है कि तुम इतने दिन से भूखे क्यों हो। अभी वो पायरेट लूफी से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस पायरेट के सामने कोई खाना रखता है, और वो पायरेट खाना लेने से मना कर देता है, क्योंकि पायरेट कभी भी कोई दया भाव का दिया हुआ खाना नहीं खाते। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसे खाना देने वाला और कोई नहीं सांजी होता है। जिसके बाद वो पायरेट वो खाना लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सांजी बोलता है कि पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद हम लोग वापस में निपट लेंगे। और उसके बाद ये बोलते के साथ वो पैरेट वो खाना जोर जोर से खाने लगता है और बोलता है कि वाकई में ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसे खाना देते हुए लूफी उसे देख लेता है और ऊपर से बोलता है सांजी तुम एक बहुत ही अच्छे कुक हो और एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनते के साथ सांजी बोलता है तुम्हारा क्रू, मैं कुछ समझ नहीं। तभी लूफी उसे बताता है कि हम लोग एक पायरेट है और हमारा एक पहले से क्रू है जिसके अंदर मेरे 3 मेंबर है, जिसका नाम नामी, लूफी, उसॉप और जोरो है, जिसका कैप्टन मैं हूँ, और हम लोगों को एक कुक की जरूरत है। तभी सांजी उसे पूछता है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसने हमारा शिप तोड़ा है। तभी लूफी उसे बताता है कि वो सब मैंने नहीं किया, उसने एक नेवी ऑफिसर को छेड़ा, उसी का वजह से ये सब हुआ। तभी सांजी उसे बताता है कि चलो ठीक है, पर वो जो हेड शेफ है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो एक पायरेट था पहले, और वो इस शिप से बहुत ज्यादा प्यार करता रहा हम लोगों से भी, और हम लोग भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये सब के बीच में लूफी दोबारा से जो सांजी से पूछता है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर रहे हो ना। तभी सांजी उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हूँ। और ये सब बोलते के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में